अनिरुद्ध रहर ने ऐसा क्या कह दिया कि श्रुति का मुंह ही बैंड हो गया। नीचे अनिरुद्ध भी श्रुति को अपनी बाहों में लिए खड़ा था। श्रुति दीवार से लगी थी, उसकी पलकें झुकी हुई थी, लेकिन अनिरुद्ध वो बस उसके चेहरे को ही देख रहा था। श्रुति जानती थी कि अनिरुद्ध की गहरी नजरें उसके चेहरे पर है, लेकिन उसकी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो पलकें उठाकर देखे भी। श्रुति वहां से भागना चाहती थी, लेकिन वो जा भी नहीं सकती थी क्योंकि अनिरुद्ध ने उसके दोनों साइड अपने हाथ रखे हुए थे। श्रुति उसके हटने का इंतजार कर रही थी और वही अनिरुद्ध उसके पलके उठाने का। हुआ ये था कि सब कुछ निपटने के बाद अनिरुद्ध श्रुति को लेकर अपने घर आ जाता है। उसने अरमान को भी मैसेज करके बता दिया था कि वो घर जा रहा है और श्रुति उसके साथ है, इसलिए जब वो घर आए तो कॉल कर दे। अरमान भी उस टाइम राधिका के साथ कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहता था, इसलिए उसने भी हाँ कह दिया। जब थोड़ी देर तक कोई कुछ नहीं बोलता तो अनिरुद्ध अपना हाथ उसके चेहरे की तरफ बढ़ा, उसकी चिन पर उंगली रखकर उसका फेस अपने सामने करता है। उसके इतना करते ही श्रुति का फेस उसके सामने था। वो घबरा रही थी। उसको ऐसे देख अनिरुद्ध हल्के से उसकी कमर पर हाथ रख उसको अपने करीब करता है। श्रुति उसके ऐसा करने से सिहर जाती है। अनिरुद्ध उसके चेहरे पर अपनी नजर गड़ाए गहरी आवाज में, मुझसे भी शर्माने की जरूरत पड़ गई श्रुति। उसकी बात सुनकर श्रुति झट से अपनी पलकें उठाकर उसको देखती है। दोनों की आंखें एक दूसरे से मिलती हैं। अनिरुद्ध उसको देख आगे बढ़ उसके माथे पर हल्के से किस कर लेता है, जिससे श्रुति की अभी कुछ देर पहले खुली आंखें फिर से बंद हो जाती हैं। अनिरुद्ध के दूर हटते ही श्रुति हल्के से अपनी आंखें खोलती है। दोनों बहुत करीब थे एक दूसरे के, आंखें एक दूसरे से मिली थी और सांसें घुलने को तैयार थी। अनिरुद्ध अपना चेहरा उसके करीब लाता है तो श्रुति मदहोशी से अपनी आंखें बंद कर लेती है। दोनों के लब एक दूसरे से मिलते उससे पहले ही घर की डोर बेल बजती है। आवाज सुनते ही दोनों हड़बड़ा जाते हैं। श्रुति झट से उससे अलग होकर पलटकर खड़ी हो जाती है और अपनी शर्म छुपाने के लिए आंखें कसकर बंद अपनी सांसें कंट्रोल करने लगती हैं। इधर अनिरुद्ध अपने माथे पर 2 उंगलियां रगड़ता है और श्रुति को ऐसे देख हल्के से मुस्कुरा देता है। दोनों का प्यार धीरे धीरे ही सारी लेकिन आगे बढ़ रहा था। अनिरुद्ध श्रुति को देख रहा था कि एक बार फिर डोरबेल बजती है। अनिरुद्ध झल्लाते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ जाता है। वही श्रुति को उसके जाने का एहसास होता है तो वो भी खुद को नॉर्मल करके उसके पीछे भागती है। अनिरुद्ध नीचे जाकर गेट खोलता है तो अरमान उसको देख गुस्से से कहा था बे कान बंद करके बैठा था जो डोरबेल सुनाई नहीं दे रही। अरमान को देख अनिरुद्ध उसको घूरता रहता है। उसके ऐसे घूरने से अरमान उसको देख अबे ऐसे क्यों घूर रहा है, जैसे मैंने तेरे पर्सनल टाइम में भेड़ मार दी। अभी वो कह ही रहा था कि उसकी नजर पीछे खड़ी श्रुति पर जाती है और उसको मामला समझते देर नहीं लगती कि अनिरुद्ध उसको ऐसे क्यों घूर रहा। वो जबरदस्ती हंसते हुए अरे श्रुति तू भी अभी तक यही है। श्रुति हाँ में सिर हिला देती है। अरमान अनिरुद्ध को देख उसके कंधे पर हाथ रख अबे इतनी रात हो गई है, जा जाकर उसको घर पर छोड़कर आ। अरमान की बात सुनकर अनिरुद्ध नीचे झुक जाता है जिससे अरमान लड़खड़ा जाता है, लेकिन जल्दी ही खुद को संभाल लेता है। अरमान उसको घूर कर देखता है तो अनिरुद्ध उसको इग्नोर करते हुए श्रुति से चलो श्रुति मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। श्रुति हाँ में सिर हिला देती है और अनिरुद्ध के साथ निकल जाती है। इधर अरमान अनिरुद्ध की हालत सोच हंसने लगता है। लगभग आधे घंटे के अंदर अनिरुद्ध श्रुति को घर छोड़कर वापस आ जाता है। अरमान हॉल में बैठा उसका इंतजार कर रहा था। अनिरुद्ध को देख अरमान जल्दी से चल यार पहले डिनर कर लेते हैं फिर सोने चलते हैं, आज कितने ही दिन बाद सुकून की नींद आएगी, कहकर जैसे ही नजरें उठाकर उसको देखता है अनिरुद्ध को घूरता पाकर वो सकपका जाता है। वो उसको देख सफाई देते हुए देख भाई मुझे नहीं पता था कि श्रुति अभी भी तेरे साथ है, मुझे लगा अब तक तू उसको घर ड्रॉप कर आया होगा। अनिरुद्ध बिना कुछ कहे उसकी तरफ बढ़ जाता है। उसको अपनी तरफ आता देख अरमान वहां से भाग लेता है। फिर शुरू होती है दोनों की पकड़म पकड़ाई। अरमान ऊपर रूम में भाग जाता है और अनिरुद्ध उसके पीछे। आखिरकार इतनी मेहनत के बाद अनिरुद्ध अरमान को पकड़ ही लेता है और उसको बेड पर धक्का दे देता है। अरमान पेट के बल बेड पर गिर जाता है। वो उठता उससे पहले ही अनिरुद्ध उसको पीठ पर बैठ जाता है और उसके मुंह के मारते हुए साले कुत्ते जब तुझे मैसेज कर ले बता दिया था कि मैं श्रुति के साथ भी फिर क्यों जल्दी आया। जल्दी कहाँ आया बे, 10 बजे तो आया हूँ और मुझे क्या पता तुम दोनों तोता मैना इतनी रात को भी एक साथ होगे, अरमान उससे बचते हुए कहता है। उसकी बात सुनकर अनिरुद्ध हड़बड़ा जाता है लेकिन फिर उसके मारते हुए फिर भी आने से पहले एक कॉल कर लेता क्या जाता तेरा। अरमान उससे बचने की कोशिश कर रहा था लेकिन अब वो शांत हो जाता है। उसको शांत देख अनिरुद्ध उस पर पकड़ कस देता है। अनिरुद्ध के इतना करते ही अरमान झट से पलट जाता है और अनिरुद्ध उसके नीचे आ जाता है। अरमान इतनी जल्दी करता है कि जब तक अनिरुद्ध समझ पाता अरमान उसकी पीठ पर था। अरमान उसके बाल पकड़ उसके मुंह के जड़ते हुए ये बता तेरा ऐसा कौन सा रोमांटिक मोमेंट खराब हो गया जो तू इतना भड़क रहा है।
उसकी बात सुनकर अनिरुद्ध, जो अब खुद बचने की कोशिश कर रहा था, उसको अभी कुछ देर पहले होते होते रह गई वाली किस याद आ जाती है और उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। उसको मुस्कुराते देख अरमान हैरान हो जाता है। अनिरुद्ध उसको धक्का देता है। अब दोनों दोस्त बराबर से पीठ के बल लेटे हुए थे। अरमान मुड़कर अनिरुद्ध को देख देख मुस्कुराते हुए, मैं सच में तेरे लिए बहुत खुश हूँ, तू इतनी जल्दी अपनी फीलिंग समझ गया और श्रुति भी मान गई। अब तुम दोनों ऐसे ही साथ रहो। अनिरुद्ध उसकी तरफ मुड़ मुस्कुराते हुए, तेरा क्या अरमान, तुझे कब तक इंतजार करना होगा अपनी भाभी का। अरमान को राधिका की हरकत याद आती है तो उसके चेहरे की मुस्कान और भी गहरी हो जाती है। वो अनिरुद्ध को देख, अब मेरा इंतजार बहुत लंबा नहीं है यार, मेरी भाभी को मुझसे प्यार हो चुका है, अब तो इंतजार उस पल का है जब वो अपने दिल की बात जुबां पर लाएगी। उसकी बात सुनकर अनिरुद्ध हैरान होकर, सच बोल रहा है तू? अरमान हाँ में सिर हिला देता है और अनिरुद्ध खुश होकर उसके गले लगकर, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू अरमान। अरमान भी मुस्कुराते हुए उसको हग कर लेता है। फिर दोनों डिनर करने चले जाते हैं और उसके बाद रूम में आकर सुकून की नींद सो जाते हैं। ऐसी और भी कहानियां सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। प्रॉमिस आपको बहुत सी प्यारी प्यारी स्टोरीज सुनने को मिलेगी।